हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 6 बुक एनसीईआरटी चैप्टर 6 प्रॉपर्टीज एंड इट्स ट्रायंगल से एक्सरसाइज 6.2। ठीक है। और इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ डायग्राम्स आपको नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे अननोन एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है एक्स, सब में एक एक्स एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक है 50 डिग्री, एक 70 डिग्री और ये एक्स एक्सटीरियर एंगल, इसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताई थी। ठीक है, प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इसी प्रॉपर्टी आप लोग को बताई थी। इससे जो थ्योरम है वो मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ भी आप जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस थ्योरम को लिखें, जो ये थ्योरम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ होने वाला है। ठीक है, तो थ्योरम हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, द ट्राइंगल is equal to the sum of the interior opposite angle, ठीक है, यही थ्योरम तुमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल जो इक्वल होता है किसका, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी थ्योरम का यूज करके हमें ये सम्स को बनाना है, यही थ्योरम सिर्फ यूज होगा इन सम्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये हमारा एक्स है ना। तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, देखिए ये 50 है और ये 70 है ना। इसके अपोजिट यही दोनों इंटीरियर एंगल तो है, तो क्या होगा हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारा सम क्या आ जाएगा, 50 प्लस 70 इज इक्वल टू एक्स होगा। इनको प्लस कीजिए, 0 7 5 12 120 डिग्री इक्वल टू एक्स। तो हमारी एक्स की क्या वैल्यू निकली, ये एक्स की वैल्यू क्या निकली हमारी 120 डिग्री, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, और ये जो है ये आपका थ्योरम है। ओके, समझ में आया। देखिए अब इसी थ्योरम का यूज करके हम सारे सम्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक्स है, इसी एक्स को फाइंड करना है, इसकी अपोजिट इंटीरियर एंगल ये और ये 65 और 45। ठीक है, दोनों को प्लस कीजिए, क्या कर लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सम कीजिए, 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। 5 5 10 0 6 4 10 1 11 110 डिग्री। आंसर क्या निकला हमारा 110। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम है, देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, 40 डिग्री और 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। हमारा एक्स कितना निकला, ये 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम उसी तरह 60, ये भी 60, एक्स की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, फिर से तरह लिख देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम 60 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। 60 60 120 इज इक्वल टू एक्स, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 120। ठीक है, नंबर 5। ठीक उसी तरह इसके अपोजिट में 50 एंड 50 दोनों है, फिर इसको भी लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। 50 प्लस 50 दोनों को प्लस करेंगे, एक्स, ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 100 डिग्री। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग। ये जो डायग्राम दिया हुआ यहाँ भी अननोन इंटीरियर एंगल आपसे पूछा, वहाँ एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है इंटीरियर एंगल एक्स। ठीक है, इस इंटीरियर एंगल को पूछ रहा है, और 1 में आपसे क्या पूछा था, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए भी सेम वही थ्योरम यूज होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, होता है ना,
बहुत सारे सम अभी हम लोगों ने बनाया है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो सम करेंगे एक 50 एक एक्स है, 50 डिग्री प्लस एक्स, एक्सटीरियर एंगल हमारा दिया हुआ है कितना 115, ठीक है। अब क्या है, एक्स को यहीं रहने देंगे, 50 को इक्वेशन के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -50, ठीक है। इसको माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 11 6, इट मीन्स एक्स क्या निकला हमारा 65 डिग्री, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 65 डिग्री, ठीक है। समझ में, देखिए यहाँ पे भी एक 70 है, एक एक्स है, और ये एक्सटीरियर एंगल हमारा 100 है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो सम कीजिए 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री होगा। एक्स को यहीं रहने दें, 100 माइनस 70 करेंगे, हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। जहाँ एक आपसे पूछ रहा है, ये नहीं दिया हुआ है, ये इस तरह से अगर कोई ट्राइंगल बना होगा जिसकी एक लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे ऑब्वियस है 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को ये बताया था, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे 90 डिग्री है, और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री है, ठीक है। तो हम फिर वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी हमारी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो 90 प्लस एक्स, ये 90 ये प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल हमारा 125, एक्स को यहीं रखेंगे, 90 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 माइनस 90 हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या निकली हमारी 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक 60 दिया हुआ है, एक आपसे पूछ रहा है, और ये एक्सटीरियर एंगल 120 दिया है। तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120, एक्स को यहीं रखेंगे, 120 माइनस 60 दैट इज 60, ठीक है। हमारा आंसर निकलेगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी देखिए एक 30 डिग्री है, एक एक्स है, और एक्सटीरियर एंगल हमारा 80 है, ठीक है। इसको भी सेम उसी प्रॉपर्टी से हम लोग निकालेंगे। Sum of interior angles is equal to exterior angle. Sum of interior angles 30 डिग्री प्लस x is equal to 80 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमारा 80 है, x को यहीं रहने दीजिए, तो 80 और 30 यहाँ का हो जाएगा, इक्वेशन की तरफ माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे दैट इज 50 डिग्री। देयरफॉर x की वैल्यू हमारी क्या निकली 50 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा देख लीजिए, सेम इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या क्या है 35 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री। एक्स को यहीं रखिए, 75 माइनस 35 कितना हो जाएगा 550 740, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग को सब क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर करूँगी। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है आपको तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।